हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को डिस्कस कर रहे हैं परीक्षा धाम की बुक से। आज हम 52 नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियों के बारे में जानेंगे। किस जिले में किसकी समाधि और किसके मकबरे हैं, उनसे काफी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। चैनल को विजिट कर सकते हैं आप, सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके पहले 51 चैप्टर मैंने डाल चुका हूं दोस्तों, और चैनल में प्लेलिस्ट बना के भी आप लोगों के लिए रख चुका हूं। तो वीडियो को देखिए, देखने के बाद जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। जो लोग नए लोग हैं, बिल्कुल जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा हो गया लेक्चर्स। तो आइए शुरू करेंगे हम मध्य प्रदेश में समाधि और मकबरे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन, देखो यहाँ मैप वाइज दिया हुआ है तो इसको आखिरी में डिस्कस करेंगे, पहले अपन थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली समाधि किसकी दी हुई है, मल्हार राव होलकर, रुको 2 मिनट, मल्हार राव होलकर की समाधि दी हुई है दोस्तों, है ना। तो पेशवा मल्हार राव होलकर की बात करेंगे सबसे पहले। मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य का एक सामंत थे, जो मालवा के प्रथम सूबेदार थे। मालवा के प्रथम सूबेदार यही थे मल्हार राव होलकर, है ना। होलकर वंश का प्रथम राजकुमार भी नहीं माना जाता है। इंदौर पर इन्होंने शासन किया। मारवाड़ साम्राज्य को उत्तर भारत में थोड़ा सा फैलाया इन्होंने, है ना। और तो इनसे क्वेश्चन आता है कि इनकी समाधि कहां है। तो जो मालवा के प्रथम सूबेदार थे दोस्तों मल्हार राव होलकर, इनकी समाधि कहां है, भिंड में है दोस्तों। इनकी समाधि कहां है, भिंड के भी जगह का नाम क्या है, आलमपुर। भिंड के आलमपुर में इनकी समाधि है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर है, भिंड में है। इतना याद रखना है, याद हो जाएगा। इंदौर में शासन किया है, लेकिन इनकी समाधि, इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, आलमपुर भिंड में हुई थी, और वहीं पे इनकी समाधि बना दी गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर है, आलमपुर भिंड में है। अगला है पेशवा बाजीराव की समाधि दोस्तों। पेशवा बाजीराव को तो कौन नहीं जानता, ये महान सेना नायक थे दोस्तों पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, है ना। 1720 से लेकर 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति जो थे साहूजी महाराज के पेशवा थे दोस्तों। ये पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब उस टाइम पे होता था प्रधानमंत्री। तो पेशवा बाजीराव की समाधि, तो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है कि दोस्तों, उसमें आखिरी में देखना, और रावरखेड़ी खरगोन में ही रुकता है, और वहां पे पूरा पागल टाइप का हो जाता है, और वहीं पे वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रावरखेड़ी खरगोन में है इसकी समाधि, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर है, ऑप्शन में रावरखेड़ी देगा या खरगोन देगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो समझ में आ गया, रावरखेड़ी खरगोन में है पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेशवा बाजीराव, है ना। पेशवा बाजीराव की समाधि, बाजीराव की समाधि कहां है पूछेगा, पेशवा बाजीराव रावरखेड़ी खरगोन में, ये देगा ऑप्शन। बात करेंगे अपन अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई होलकर की बात कर लेते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक महिला तथा इतिहास की प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र वधु खंडेराव की पत्नी थी, धर्मपत्नी। खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। अपन ने पढ़े हैं कि नहीं इतिहास में, इतिहास पूरा पढ़ा चुका हूं, जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं, है ना। तो ये किसकी पत्नी थी, ये खंडेराव, मल्हार राव होलकर की पुत्र जो खंडेराव की धर्मपत्नी थी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, और महेश्वर में ही इनकी समाधि। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अहिल्याबाई होलकर की समाधि कहां है, महेश्वर। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे अपन। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, याद रखना है। वाराणसी जिसे काशी या बनारस भी बोलते हैं, जिसे लिखते नहीं बन रहा है, काशी या बनारस भी बोलते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासिका झांसी की रानी थी, है ना। 1857 की क्रांति में द्वितीय शहीद वीरांगना थी, जिन्हें सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य से सेना के युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि सिर पर तलवार रख के वीर गति को खुद शहीद हो गई थी ये, और इनका सामना कैप्टन ह्यूरोज के साथ हुआ था। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी को ही काशी और बनारस बोलते थे पहले, बनारस फिर काशी फिर वाराणसी नाम आया, है ना। तो याद समझ में आया, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म याद रखना है वाराणसी में हुआ था दोस्तों, है ना। और इनकी समाधि फूलबाग ग्वालियर में है। फूलबाग ग्वालियर में इनकी समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। फूलबाग ग्वालियर में इनकी समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी, और झांसी से ही पास में ग्वालियर है, तो ग्वालियर के फूलबाग में इनकी समाधि है, इतना याद रखना है ना। 18 जून 1858 को शहीद हुई थी ये। तारीख आ सकती परीक्षा में आई है, 18 जून 1858 को कैप्टन ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। कैप्टन ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, इतना याद रखना है इससे रानी लक्ष्मीबाई।
महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है दोस्तों। महारानी सांख्या राजे सिंधिया, महारानी सांख्या राजे सिंधिया है ना की समाधि शिवपुरी में है ना। बस मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि है ये जो महारानी सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि है मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं शिवपुरी में ही माधवराव सिंधिया की समाधि भी है। माधवराव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में है, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में है, पीर बुदान का मकबरा भी शिवपुरी में है और तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में है। आगे हम देखेंगे, देखिए तात्या टोपे की बात करते हैं दोस्तों, है ना। हाँ ये याद आ गया मेरे को, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, मनुकर्णिका था, है ना। तात्या टोपे की बात करते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा दोस्तों। और इनको 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी के जंगल में पकड़कर फांसी दे दी गई थी, है ना। 18 अप्रैल तारीख कौन सी है, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगल में पकड़कर फांसी दे दी गई थी। मान सिंह ने धोखा दिया था इसको, मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था, ब्रिटिश सैनिकों को बता दिया था, है ना। ब्रिटिश को इंफॉर्मेशन दे दी थी, तो ब्रिटिश सैनिक को इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंगा था। इसके अलावा इनको किसने धोखा दिया था, तो मान सिंह ने धोखा दिया था। और इनको कब फांसी हुई, तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगल में पकड़ने के बाद वहीं फांसी दे दी गई थी और वहीं पे इनकी समाधि, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तात्या टोपे की समाधि कहां पे पूछेगा, शिवपुरी में, याद रखना है। माधवराव सिंधिया की समाधि अभी मैंने बताया था शिवपुरी में। शिवपुरी में सांख्या राजे सिंधिया और माधवराज सिंधिया दोनों की समाधि शिवपुरी में है, याद रखना है। बैजू बावरा की समाधि दोस्तों, बैजू बावरा चंदेरी अशोकनगर में बैजू बावरा की समाधि है। बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे और ध्रुपद गायक थे दोस्तों, ध्रुपद गायक। क्वेश्चन आता है बैजू बावरा कैसे थे, ध्रुपद गायक थे दोस्तों। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में थे, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में थे बैजू बावरा। बैजू बावरा जो थे ध्रुपद गायक थे, ध्रुपद गायन शैली थी इनकी, ध्रुपद गायन थे और अकबर के समकालीन थे और ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में थे दोस्तों। ये तोमर नहीं, मान सिंह के दरबार में थे, है ना। ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में थे। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैजू बावरा की समाधि कहां है, चंदेरी अशोकनगर में। अगला है वीर सिंह देव बुंदेला की समाधि कहां है, ओरछा में। वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला की समाधि ओरछा में, निवाड़ी के ओरछा में वीर सिंह देव बुंदेला, है ना। इतना याद करते हैं दोस्तों। वीर सिंह देव बुंदेला की समाधि कहां है, ओरछा में है, याद रखना है। वीर सिंह देव बुंदेला बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा थे। वे राजा मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र थे दोस्तों। मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र थे, याद रखना है। इन्होंने कई किले और तालाबों का निर्माण करवाया था। इनकी समाधि बुंदेलखंड के में ही ओरछा में है, निवाड़ी के ओरछा में है। वीर सिंह देव बुंदेला की समाधि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। बात करेंगे रानी अवंती बाई की समाधि दोस्तों। रानी अवंती बाई रानी रही है, शासिका रही है, स्वतंत्रता सेनानी रही है, मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रानी अवंती बाई कहाँ की रानी थी, तो ये रामगढ़ रियासत की रानी रही है। रामगढ़ कहाँ आता है दोस्तों, मंडला में, है ना। रामगढ़ मंडला में आता है, तो रामगढ़ की रानी अवंती बाई, है ना। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का एक विरोध के तौर पर इन्होंने काम किया और लोक कथाओं में ज़्यादातर वक्त आती है, यानी इनके बारे में बताया गया। रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी के बालपुर में स्थित है। कभी गांव का नाम पूछा जा सकता है, बालपुर में रानी अवंतीबाई की समाधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में स्थित है, याद रखें। बात है अगला रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती गढ़ साम्राज्य की शासिका महारानी रही है दोस्तों। गढ़ मंडला की शासिका रानी दुर्गावती, क्या नाम था इनका, यानी गढ़ा मंडला या गढ़ मंडला बोलते हैं, गढ़ मंडला, है ना। गढ़ मंडला, ये मंडला हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था दोस्तों, गढ़ बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, है ना। तो देखो रामगढ़ की रानी पूछेगा तो अवंतीबाई, लेकिन गढ़ मंडला की शासिका कौन थी, तो रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला में है दोस्तों। और ये समाधि का निर्माण गोंड शासकों द्वारा या गोंड शासकों द्वारा करवाया गया था। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, बरेला में है, याद रखना है। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रानी दुर्गावती गढ़ मंडला की शासिका थी। भारत के प्रसिद्ध गोंड आदिवासी वीरांगना रही है, जिनका जन्म 5 अक्टूबर, इनका जन्म इंपॉर्टेंट है, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524
ईस्वी में कलिंजर के राजा कीर्तिमान चंदेल के यहां हुआ था। कीर्तिवर्मन चंदेल के यहां हुआ था। कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के यहां हुआ था, यानी चंदेल वंश की राजकुमारी थी दोस्तों। ये शादी होके आई थी कहां? गोंड शासिका में, है ना, यानी गढ़मंडला में। गढ़मंडला में शादी होके आई थी। तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कई बार, है ना। तो ये किसकी लड़की थी? तो ये कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के यहां हुआ था, उसकी लड़की थी। इनका विवाह दलपत शाह से हुआ था दोस्तों। दलपत शाह से हुआ था, जो गढ़ राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। जो गढ़ राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र थे, यानी इनका विवाह किसके साथ हुआ था? दलपत शाह के साथ हुआ था, जो संग्राम शाह का पुत्र था। तो समझ में आ गया, चंदेल वंश की राजकुमारी थी। कभी क्वेश्चन आ सकता है, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी और गोंड वंश की शासिका थी, गढ़ मंडला की शासिका थी। इनकी समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में स्थित है। गोंड शासकों के द्वारा निर्मित ये समाधि है, याद रखना है ना, इतना याद रखें। तो ये इनका जन्म कहां हुआ था? तो मैंने बता दिया 5 अक्टूबर 1924 ईस्वी में कलिंजर के पास बांधा में हुआ था। बांधा, BANDA, बांधा, है ना, बांधा में हुआ था। तो इतना याद रखें, समाधि जबलपुर के बरेला में। इतना ही इंपॉर्टेंट है इससे। रानी दुर्गावती से, हाँ, रानी दुर्गावती से इतना ही इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती में कंफ्यूज नहीं होने का, ये गढ़ मंडला की शासिका थी। और रानी अवंतीबाई रामगढ़ भी मंडला में आता है और गढ़ मंडला भी मंडला में ही आता था, है ना। तो लेकिन ये अंतर है दोनों में। ये रानी अवंतीबाई स्वतंत्रता सेनानी रही है और ये अकबर के समकालीन थी। अकबर के टाइम समकालीन, अकबर के टाइम की बात है 1524 के तरफ की रानी दुर्गावती, है ना। आगे बात करेंगे अपन कान्हा बाबा की समाधि। तो कान्हा बाबा दोस्तों, कान्हा बाबा का मेला प्रतिवर्ष सोडलपुर हरदा जिले में लगता है। सोडलपुर हरदा में इनके नाम पे एक मेला भी लगता है, इनकी समाधि में, है ना, लगता है। कान्हा बाबा होशंगाबाद हरदा के प्रसिद्ध संत थे। कौन थे? कान्हा बाबा होशंगाबाद और हरदा के प्रसिद्ध संत थे, जिनको चमत्कारी संत के रूप में भी माना जाता है। तो इन्हीं के नाम पे इनकी समाधि है और यहाँ मेला भी लगता है। कान्हा बाबा की समाधि और कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा के सोडलपुर में लगता है। हरदा के सोडलपुर आ सकता है ऑप्शन, सोडलपुर में कान्हा बाबा की समाधि इंपॉर्टेंट है। अशोक कुमार की समाधि की बात करेंगे तो अशोक कुमार भारतीय सिनेमा में मशहूर पार्श्व गायक थे, है ना। अशोक कुमार को कौन नहीं जानता? ये पार्श्व गायक थे दोस्तों। पार्श्व गायक समुदाय में से एक रहे हैं, पार्श्व गायक थे, इंपॉर्टेंट है, पार्श्व गायक थे, है ना। अच्छे अभिनेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हिंदी फिल्म उद्योग में इन्हें बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़ीसा और उर्दू सहित कई भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, इन्होंने गाना गाया है ना। तो इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि खंडवा में है। हाँ, इनका जन्म भी खंडवा में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? खंडवा में ही हुआ था। इनका जन्म भी खंडवा में हुआ था और इनकी समाधि भी कहाँ बनाई गई है? खंडवा में बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जन्म खंडवा में हुआ था, समाधि भी खंडवा में है, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। तो फिर बाद में इनको समाधि में लाके यहाँ पे रखा गया था। तो किशोर कुमार की समाधि खंडवा, डायरेक्ट याद रखना है, जन्म भी हुआ था यहीं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की बात करेंगे तो रानी रूपमती सुल्तान बाज बहादुर की प्रेमिका थी, रानी थी। रानी रूपमती बाज बहादुर की रानी थी दोस्तों, है ना। तो बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम का कहानी बहुत यानी मशहूर रही है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी को कथाकारों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अहमद अल उमरी ने फारसी में प्रेम काव्य की रचना भी की है ना। इनके नाम से एक रचना भी की है, किसने? अहमद उल उर्मी ने फारसी में इनकी प्रेम काव्य की रचना भी की है। मुगलों के अनेकों प्रसिद्ध लोगों ने भी, कई लोगों ने भी सुंदर चित्रित वर्णन किया है इनके बारे में। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर राजगढ़ में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर राजगढ़ में है। बाज बहादुर कौन थे? तो इतिहास मैंने पढ़ा दिया हूं, जाके आप देख सकते हैं। बाज बहादुर मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे दोस्तों, है ना। मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे, इतना याद रखना है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधि सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है। सारंगपुर कहाँ आता है? राजगढ़ में। ऑप्शन दे सकता है, सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है, याद रखना है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे, अपन बात करेंगे अगला। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अपन आगे। तो परवेज मिर्जा कौन था दोस्तों? तो सुल्तान परवेज मिर्जा तो था मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था दोस्तों। जहांगीर का बेटा था और शाहजहां का बड़ा भाई। जहांगीर का बेटा और शाहजहां का बड़ा भाई था परवेज मिर्जा। तो इसकी समाधि अपने मध्य प्रदेश में है दोस्तों, है ना। परवेज मिर्जा अपनी, यानी इतना समझ लो, जहांगीर का दूसरा बेटा था। इसको दूसरा बेटा बोल सकते हैं। जहांगीर का दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा या दूसरा बेटा। जहांगीर का बेटा यानी दूसरा बेटा या बड़ा बेटा था जहांगीर का, है ना, बड़ा बेटा था। और शाहजहां का बड़ा भाई था, नहीं सॉरी,
बता रहा हूं मैं आपको, परवेज मिर्जा कौन था? जहांगीर का लड़का था, जहांगीर का बेटा था और शाहजहां का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा भाई था, है ना, शाहजहां का बड़ा भाई था ये, यानी जहांगीर का दूसरा बेटा था, ये बोल सकते हैं अपन। तो जहांगीर का दूसरा बेटा था और शाहजहां का बड़ा भाई था परवेज मिर्जा। इसकी समाधि अपने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नहीं है? तो बस इतना याद रखना है, परवेज मिर्जा की कब्र या समाधि या मकबरा कहां पर है? तो ये बुरहानपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ सकता है। परवेज मिर्जा कौन था? मैंने बता दिया, जहांगीर का दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा था उसका, यानी शाहजहां का भाई था छोटा, यानी शाहजहां का बड़ा भाई था। तानसेन के मकबरा की बात करते हैं अपन। तानसेन दोस्तों, है ना, तानसेन को तो आप जानते ही हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनके गुरु मोहम्मद गौस मकबरा का भी वहीं स्थित है ना। मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। उसी के किनारे तानसेन का मकबरा स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, तानसेन कौन था? तो तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में प्रमुख गायक थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और ग्वालियर का यह प्रसिद्ध संगीतकार संगीत में इनका बहुत योगदान रहा है। और इन्होंने मेघ राग गाया था दोस्तों। इन्होंने मेघ राग गाया था, है ना, उसकी रचना करी थी। मेघ राग की रचना करी थी किसने? अकबर ने, सॉरी तानसेन ने। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म हुआ था दोस्तों बेहट ग्राम। ये बेहट ग्राम कहाँ पर है? ग्वालियर के बेहट ग्राम में तो तानसेन का जन्म हुआ था। और तानसेन के मकबरे का निर्माण मुगलों के द्वारा कराया गया था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन के गुरु राम हरिदास थे। इनके गुरु कौन थे? राम हरिदास, है ना, राम हरिदास इनके गुरु थे। और मोहम्मद गौस से भी इन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन इनके गुरु का नाम पूछेगा तो गुरु हरिदास थे। तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनकी समाधि ग्वालियर में है, लेकिन तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में, है ना। तानसेन सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर ने उन्हें वहां से प्राप्त किया था, है ना। तानसेन सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। फिर अकबर ने उन्हें वहां सुना, देखा और अपने बुला लिया था वापस आगरा और अपने 9 रत्नों में से एक बनाया था। इतना याद रखना है। समझ में आ गया? तानसेन से इतना ही काम का है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी? अपन बात करेंगे हम मोहम्मद गौस का मकबरा की। ये भी ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस कौन थे? तो सूफी गुरु, संत और संगीतकार रहे हैं ये, है ना, और लेखक भी थे, है ना, लेखक भी थे। इनकी लेखक भी थे। तो याद रखना है, मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। ये सूफी गुरु संत रहे हैं और संगीतकार रहे हैं 16वीं सदी के, है ना, इतना याद रखना है। हुसंग शाह की मकबरा की बात करेंगे अपन। हुसंग शाह मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था दोस्तों। हुसंग शाह जो था मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। हुसंग शाह गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में। ये हुसंग शाह गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मालवा पर राजा घोषित होने के पूर्व अल्प खां नाम था इसका वास्तविक नाम क्या था? अल्प खां इसका वास्तविक नाम से प्रचलित था। ये अल्प खां के पिता दिलावर खां दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार से संबंधित थे। तो अल्प खां के पिता का नाम था, हुसंग शाह के पिता का नाम था दिलावर खां, है ना। तो अपने को इतना ही याद रखना है जो काम की चीज मैं बता रहा हूं। हुसंग शाह का मकबरा ये मांडू में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था कि नहीं? तो मांडू में इसका मकबरा है। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में है। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताजमहल भी कहते हैं इसको। मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? हुसंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि सफेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है। इसलिए मध्य प्रदेश का ताजमहल अगर पूछा जाएगा तुमको तो हुसंग शाह का मकबरा लगाना है, याद रखना है, मांडू में। मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा अपने को। तो हुसंग शाह के मकबरे को जो मांडू में है। अगला बात करेंगे हम शहाबुद्दीन औलिया की। तो शहाबुद्दीन औलिया बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मध्य प्रदेश के नीमच जिले में लगता है दोस्तों। नीमच जिले में लगता है ना। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है, मेला लगता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है ये। तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मध्य प्रदेश के नीमच में फरवरी माह में लगता है दोस्तों। यह प्रसिद्ध उर्स 4 दिन तक चलता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया की मजार भी नीमच में ही है।
है ना, नीमच में ही है। क्वेश्चन आएगा बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ है या समाधि कहाँ है, मकबरा कहाँ है, नीमच में ही है। और बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, उर्स है ना, उर्स कहाँ लगता है, तो यहीं लगता है, नीमच में याद रखना है ना। मेला पूछा या उर्स बोला, है ना, तो बाबा साहबुद्दीन औलिया, है ना, संत हुए एक, इतना ही याद रखें इनसे, है ना। 21 से 24 अप्रैल के बीच लगता है, कभी फरवरी माह में लगता है ना। तो कब लगता है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन 4 दिन तक चलता है, प्रसिद्ध है, 4 दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है, इतना याद रखना है, अप्रैल में, है ना। कभी फरवरी माह में लगता है, लेकिन कोई कोई साल अप्रैल में आयोजित हुआ था। अगला बात करेंगे दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी का मकबरा दोस्तों, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी के शासन काल में, है ना, इब्राहिम लोधी के शासन काल में के दौरान लाहौर के गवर्नर थे ये, लाहौर के गवर्नर थे दौलत खां लोधी, लाहौर के गवर्नर था दोस्तों ये, है ना, लाहौर का गवर्नर था। तो दौलत खां लोधी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है या कब्र कहाँ है, बुरहानपुर में है दोस्तों। दौलत खां लोधी का मकबरा या कहाँ पे, बुरहानपुर में स्थित है, याद रखना है। मैंने बता दिया दौलत खां लोधी कौन था, इसको कंफ्यूज नहीं करने का है। जो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का अंतिम शासक, इब्राहिम लोधी के शासन काल में लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, है ना। तो इसका मकबरा अपने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है दोस्तों, इसका मकबरा अपने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, दौलत खां लोधी की कब्र पूछेगा, बुरहानपुर में है, याद रखना है। बात करेंगे अपन शहादत खां की मजार। शहादत खां दोस्तों, शहादत खां को कौन नहीं जानता, है ना। शहादत खां स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इंदौर के महू से किया था, इंदौर के महू से किया था, है ना। तो इनकी समाधि कहाँ है, शहादत खां की याद में इंदौर लोक सेवा आयोग की कोठी के सामने स्मारक बना हुआ है, जो हमेशा उनकी योगदान की याद दिलाता रहता है, हमेशा उनकी योगदान की याद दिलाता रहता है। 1857 की क्रांति के नायक शहीद शहादत खां की मजार पर, मजार है वहाँ पे, यानी है ना, मजार बोल सकते हैं उसको। तो शहादत खां कौन थे, तो मैंने बताया था आपको, इसके पहले भी कई बार बताया हूँ। शहादत खां इंदौर रियासत के महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय के फौजी थे दोस्तों, तुकोजीराव होलकर द्वितीय के फौजी थे, और 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व इंदौर के महू से किया था, याद रखना, पूछा जा सकता है शहादत खां की मजार कहाँ है या फिर कब्र कहाँ है, तो इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने है, परिसर में। हसन सिद्दीकी का मकबरा दोस्तों, तो भोपाल के नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा भोपाल में ही है, भोपाल का नवाब था ये, हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में ही है दोस्तों, याद रखना है। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और देखने लायक है, भोपाल में बना हुआ है ये, है ना, भोपाल में बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पे, हसन सिद्दीकी का मकबरा, है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा पूछेगा, भोपाल में है, याद रखना है। बात करते हैं दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा। दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत के संस्थापक थे दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत के संस्थापक थे। आधुनिक शहर भोपाल की स्थापना इन्होंने ही की थी, दोस्त मोहम्मद खां ने, और दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा भी भोपाल में है, दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा भी भोपाल में है। अफगानी शासक था ये, अफगानी शासक, है ना, अफगानी शासक, है ना। तो समझ में आ गया, तो दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा पूछेगा तो भोपाल में ही है, याद रखना है। शाहजहां बेगम की कब्र, तो दोस्तों शाहजहां बेगम भी हुई है एक भोपाल में, शाहजहां बेगम भी हुई है ना, एक शाहजहां बेगम भी हुई है। तो शाहजहां बेगम का जन्म इस्लाम नगर भोपाल में हुआ था, भोपाल की बेगम के रूप में तीसरे स्थान पर थी ये, भोपाल की बेगम के रूप में तीसरे स्थान पर थी ये। भोपाल की बेगमों का शासन रहा है भोपाल में, तो भोपाल की बेगम के रूप में तीसरे स्थान पर थी, जिसका नाम था शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम की कब्र भी भोपाल में ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। शाहजहां बेगम की कब्र कहाँ है, भोपाल में है, याद रखना है। ये वाली शाहजहां मत समझना, कौन सा, आगरा वाली को नहीं, ये शाहजहां बेगम भोपाल में थी, उसकी तीसरे नंबर की शासिका रही है, तो शाहजहां बेगम की कब्र भोपाल में है। बात करेंगे मुल्ला दो प्याजा की कब्र दोस्तों, तो मुल्ला दो प्याजा मुगल बादशाह अकबर के सलाहकार और वजीर थे, मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार और वजीर थे दोस्तों। तो इनकी कब्र अपने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हांडिया में स्थित है, हरदा के हांडिया में स्थित है मुल्ला दो प्याजा की कब्र, मुल्ला दो प्याजा की कब्र हरदा के हांडिया में स्थित है, इसको याद रखना है। अकबर के सलाहकार और वजीर थे ये, और इनकी कब्र अपने यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, हरदा के हांडिया में। मुल्ला दो प्याजा की कब्र पूछा जा सकता है, हरदा के हांडिया में है, याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों शहनजवाद खां का मकबरा, है ना, यानी कि शहनबाज खान का मकबरा। तो शहनबाज नहीं है दोस्तों, ये है
मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र पूछेगा कहाँ है, मुमताज महल की कब्र है बुरहानपुर में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शाहजहां बेगम मुमताज की असली कब्र है। शाहजहां बेगम मुमताज की असली कब्र कहाँ है पूछेगा, मुमताज महल की कब्र या मुमताज जिसके जो आगरा में ताजमहल बना है, मुमताज की कब्र कहाँ है ना, मुमताज महल जिस की कब्र कहाँ है, तो बुरहानपुर में है दोस्तों, है ना, बुरहानपुर में है दोस्तों। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्हें 6 महीने तक यहीं दफना के रखा गया था बुरहानपुर में। इसके बाद उन्हें 6 महीने तक यहीं दफना कर रखा गया था, और जिसके बाद उनकी कब्र को आगरा ले जाया गया था। 6 महीने बाद आगरा ले जाया गया था, और ताजमहल के जो बीचों बीच है वहाँ रखा गया था दोस्तों, है ना। तो ताजमहल याद रखना है, ताजमहल की यानी मुमताज की कब्र कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुमताज की कब्र कहाँ है ना। मुमताज का असली नाम क्या था, मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो मुमताज का असली नाम था दोस्तों। अर्जुमंद बानो मुमताज का असली नाम था। डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन आएगा, मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है, बुरहानपुर में। इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। क्या हुआ था दोस्तों, शाहजहां जब अपना दक्कन अभियान कर रहा था, और बुरहानपुर में भी उसका रोल काल था, तो जब वो दक्कन का अभियान और मालवा अभियान कंप्लीट करा और दक्कन का अभियान कंप्लीट कर रहा था, तो बुरहानपुर में रुका था, क्योंकि बुरहानपुर में भी उसका शासन चलता था, तो बुरहानपुर में रुका था। अब बुरहानपुर में जब वो रुका, और वहीं पे जो मुमताज थी उसको 14वां बच्चा होने वाला था, 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। तो फिर शाहजहां को समझ नहीं आता, क्योंकि शाहजहां ने उससे वादा किया था कि तेरे लिए मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो दुनिया देखती रह जाएगी। तो शाहजहां को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। शाहजहां कई दिन तक के कमरे में बंद रहा, सोचने के बाद फिर उसका दिमाग घुमा और उसने बाहर निकला और बुलवाया, आर्किटेक्चर को बुलवाया और बोले अब आगरा राजधानी थी शाहजहां की, तो अब आगरा में बोले ताजमहल बनाना है। तो ताजमहल जितना ही पैसा लग जाए बोले, लेकिन अपने को ऐसी चीज़ बनाना है जिसको दुनिया वाले देखें तो देखते ही रह जाए, और सही भी देखो तो देखते ही रह जाते हैं उसको, है ना। तो फिर आगरा में ताजमहल बना दोस्तों, है ना। लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मुमताज की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछेगा, बुरहानपुर में, है ना। और ये काला ताजमहल उसको बोलते हैं, काला ताजमहल बोलते हैं, याद रखना है। बुरहानपुर में जो भी मैंने बताया दक्कन अभियान कर रहा था, है ना। बस मुमताज की कब्र ताप्ती नदी के पूर्व में आज भी स्थित है, वहाँ पे बुरहानपुर जिले में। इतना याद रखें बस, जो काम की 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी, है ना, इतना याद रखें। अगला बात करेंगे महाराजा छत्रसाल की समाधि। तो महाराजा छत्रसाल को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, महाराजा छत्रसाल, है ना, ये मध्य युग में एक महान प्रतापी क्षत्रिय योद्धा थे, है ना। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था, और महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर के दुभेला में है। ये दुभेला नाम आ सकता है, याद रखना है, दुभेला में है। ये दुभेला नाम याद रखना है, छतरपुर ऑप्शन नहीं देता कभी कभी, दुभेला में, है ना। मैं एसआई का पेपर देने गया था, जब आया था अगला क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है, दुभेला, छतरपुर के दुभेला में है महाराजा छत्रसाल, है ना। बात करेंगे कुंवर चैन सिंह की छतरी। दोस्तों कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट जो नरसिंहगढ़ रियासत थी दोस्तों, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। और 24 जुलाई 1824 को, कब, 24 जुलाई की बात है, 24 जुलाई 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, है ना, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनकी समाधि कहाँ है, इनकी छतरी कहाँ है, सीहोर में है दोस्तों। सीहोर में वीर गति को प्राप्त हुए थे, और वहीं इनका स्मारक बना दिया गया है, छतरी बना दी गई है ना। तो कुंवर चैन सिंह
नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। 24 जुलाई 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद माना जाता है दोस्तों। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद माना जाता है 1857, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, तो इन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद भी माना जाता है और इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इनकी समाधि सीहोर में है, सीहोर में, है ना, सीहोर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को। चैन सिंह की छतरी कहाँ है? सीहोर में। तो ये मैं आपको काम काम की जानकारी और इन्फॉर्मेशन साथों साथ देते रहता हूँ, है ना। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। जैसे पूछेगा बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ है? सोडलपुर हरदा में, है ना। जैसे मुमताज महल की कब्र पूछेगा बुरहानपुर में है ना। जैसे दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। ऐसी क्वेश्चन आएंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन समारोह का आयोजन भी ग्वालियर में ही होता है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इसकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर के फूलबाग में। इसी की अंगरक्षिका थी जिसका नाम था झलकरी बाई। झलकरी बाई। तो झलकरी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है, याद रखना है। झलकरी बाई की समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में है, याद रखना है। इसकी अंगरक्षिका थी झांसी और झांसे झलकरी, ऐसा याद रख सकते हैं। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकरी बाई की समाधि भी ग्वालियर में थी, है यानी। माधवराव सिंधिया की समाधि और सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, ये दोनों शिवपुरी में है। और सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि है वो मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है और यहीं पे पीर बुदान का मकबरा भी है। शिवपुरी में पीर बुदान का मकबरा, पीर बुदान का मकबरा शिवपुरी में। पीर बुदान का मकबरा इंपॉर्टेंट है। पीर बुदान का मकबरा कहाँ है पूछेगा? शिवपुरी में, याद रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, तेजाजी का मकबरा। तेजाजी का मकबरा कहाँ है पूछेगा? तेजाजी का मकबरा कहाँ पे है? तो गुना में है ना। तेज से याद रखना है, कई तेज गुना, है ना। तेज गुना, तो गुना में है। तेजाजी का मकबरा पूछेगा तो गुना में है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है गरीबनाथ का मकबरा। गरीबनाथ एक संत हुए, गरीबनाथ का मकबरा। गरीबनाथ का मकबरा कहाँ है? शाजापुर में। शाजापुर में है गरीबनाथ का मकबरा। डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। गरीबनाथ का मकबरा कहाँ है? शाजापुर में, है ना। इसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा एक इंपॉर्टेंट है। अब्दुल शाह चंगल, एक अब्दुल शाह चंगल का मकबरा पूछेगा तो ये धार में है दोस्तों, धार में। अब्दुल शाह चंगल जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब्दुल शाह चंगल का मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक और है, फकीर संत रहे हैं एक फकीर संत जिनका नाम है मृसेंद्र पीर की समाधि। मृसेंद्र पीर की समाधि उज्जैन में है दोस्तों, है ना। उज्जैन में है। कहाँ? मृसेंद्र पीर की समाधि उज्जैन में है। मृसेंद्र नाथ भी बोलते हैं इसको। मृसेंद्र नाथ की समाधि या मृसेंद्र नाथ पीर की समाधि उज्जैन में है ना। अगला है, एक और है इंपॉर्टेंट, सवाई सिंह की समाधि। सवाई सिंह की समाधि कहाँ पे? छतरपुर में। सवाई सिंह की समाधि कहाँ है? छतरपुर में है, याद रखना है ना। इसके अलावा मस्तानी का मकबरा पूछा जा सकता है। बाजीराव की समाधि तो अपन ने पढ़ ली है। मस्तानी का मकबरा, मस्तानी का मकबरा, मस्तानी बाई जो थी, मस्तानी का मकबरा है छतरपुर में। मस्तानी का मकबरा छतरपुर में कहाँ? दुबेला में। छतरपुर के दुबेला में है मस्तानी का मकबरा। जो बाजीराव मस्तानी थी ना, वाली मस्तानी है ये। बैजू बावरा की समाधि अपन ने पढ़ ली है। अगला है गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू की समाधि कहाँ है? गंजन सिंह कोरकू की समाधि बैतुल में है दोस्तों, याद रखना है। बैतुल से ही नेतृत्व किया था कि नहीं इन्होंने, है ना। तो गंजन सिंह कोरकू की समाधि कहाँ है? गंजन सिंह कोरकू की समाधि बैतुल में है, याद रखें। उसके बाद अपन ने पढ़े थे रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? देखो ढूंढो, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है दोस्तों? रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी के बालपुर में है। और इसी की अंगरक्षिका थी रानी अवंतीबाई की, जिसका नाम था गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई की समाधि भी वहीं पे है, रामगढ़ मंडला में।
रामगढ़ मंडलम है ना, रामगढ़ मंडलम है गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई की समाधि। रानी अवंतीबाई की समाधि और गिरधारी बाई की समाधि दोनों रामगढ़ मंडलम में है, याद रखना है ना। उसके बाद संत सिंगा जी की समाधि पूछा जा सकता है, संत सिंगा जी, सिंगा जी की समाधि, संत सिंगा जी की समाधि कहाँ है, तो खंडवा में ही है ना। संत सिंगा जी की समाधि कहाँ है, खंडवा में है। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल का शहीद स्मारक कहाँ बना हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल है ना, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का शहीद स्मारक मुरैना में है दोस्तों, याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल का शहीद स्मारक कहाँ है, मुरैना में है। उसके बाद है गौना बेगम का मकबरा, एक बेगम हुई है जिसका नाम था क्या, गौना बेगम का मकबरा, ये भी मुरैना में है दोस्तों। गौना बेगम का मकबरा कहाँ है, मुरैना में, इतना याद रखना है। इसके अलावा धुनी वाले बाबा की समाधि इंपॉर्टेंट है, धुनी वाले बाबा की समाधि कहाँ पे, खंडवा में। इसको दादाजी दरबार भी बोलते हैं, इसी को दादाजी दरबार भी कहते हैं। धुनी वाले बाबा की समाधि खंडवा में है, इसको दादाजी दरबार भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दादाजी दरबार कहाँ पर है, दादाजी दरबार खंडवा में है। टांट्या भील की समाधि दोस्तों, टांट्या भील जो हुए, टांट्या भील या टांट्या मामा की समाधि खरगोन में है, याद रखना है। टांट्या भील की समाधि खरगोन में है, पूछा जा सकता है, खरगोन में है। भीमाजी नायक की समाधि, भीमाजी नायक की समाधि बड़वानी में है दोस्तों, भीमाजी नायक की समाधि बड़वानी में है, याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर की समाधि सागर में है। पंडित जो नाम बोल रहा हूँ सुन लीजिए बस, पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर की समाधि सागर में है, सागर विश्वविद्यालय के परिसर में, याद रखना है। इसके अलावा बलजीत शाह की मजार, बलजीत शाह की मजार है सागर में दोस्तों, है ना। और एक और संत हुए हैं, संत शाहवली औलिया की मजार, ये दोनों की मजार सागर में है दोस्तों। धमोनी उर्स यहीं लगता है, धमोनी उर्स सागर में लगता है इन दोनों की मजार पर, धमोनी उर्स यहीं लगता है इन दोनों की मजार पर, याद रखना है। समझ में आ गया क्या, बलजीत शाह की मजार और संत शाहवली औलिया की मजार सागर में है, और सागर में ही इनकी मजार पर धमोनी उर्स यहीं लगता है। क्वेश्चन आ सकता है धमोनी उर्स कहाँ लगता है, सागर में। जो बोल के बताया उसको सुन लिए क्या, हाँ समझ लो, बलजीत शाह की मजार और संत शाहवली औलिया की मजार सागर में है, वहीं पे धमोनी उर्स लगता है दोस्तों, है ना, धमोनी उर्स लगता है। तो इस तरीके से पूरी मैंने बता दिया, काम काम का बता दिया। इसके अलावा एक दो और पूछा जाता है, जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है, याद रखना है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल में, है ना। बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसकी समाधि को वहाँ से निकालकर काबुल ले जाया गया और काबुल में दफनाया गया। तो बाबर का मकबरा पूछेगा या बाबर की समाधि, तो काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, सबको पता है, देखने जाते हैं लोग दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है दोस्तों, सिकंदरा उत्तर प्रदेश के पास एक जगह का नाम है सिकंदरा, तो वहाँ पे दोस्तों उत्तर आगरा से 5 किलोमीटर दूर है सिकंदरा, तो सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है दोस्तों, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में ही है, ताजमहल में ही, है ना, आगरा के ताजमहल में ही दफनाया गया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगजेब का। बस इस तरीके से वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये मैप को डिस्कस कर लेते हैं तड़ से। देखो, तो सबसे पहले देखो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो पूछेगा फूलबाग ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है दोस्तों। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, याद रखना है ना। तानसेन का, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में है दोस्तों, है ना, बालपुर डिंडोरी में है। रानी अवंतीबाई के ही साथ थी गिरधारी बाई की समाधि भी रामगढ़ में, मंडला में, है ना। मुल्ला दो प्याजा की कब्र है हांडिया हरदा में। इसके अलावा कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में है, जो मध्य प्रदेश के पहले शहीद थे। रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में है, देख लो इसको एक बार। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, रावरखेड़ी खरगोन में है, खत्म।
इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट वाले मकबरे और समाधि डिस्कस किए। सारे बताने की मैंने कोशिश की हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।